प्रिय मित्रों, नमस्कार। मुझे खुशी है कि आप सब आज फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में बाइबल के पुस्तकों का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल ने संसार के अधिकतर जाति, संप्रदाय और लोगों को नया जीवन पाने के लिए प्रभावित किया या प्रोत्साहित किया है। लोग जो निराश थे, उन्होंने आशा पाई। लोग जो जीवन से भटक गए थे, उन्होंने जीवन का पथ पाया। लोग जो पाप में डूबे थे, वो पाप के बंधन से आजाद हुए, पाप से छुटकारा पाया। बाइबल मानव जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर देती है, लेकिन यदि इस बात को उन्हें नहीं बताया जाए तो लोग इन सब बातों को कैसे जान पाएंगे? आप कैसे जीवन की सच्चाई को जानेंगे? मानव जीवन का सबसे कठिन सत्य यह है कि वह सत्य को नहीं जानता। यदि हम सत्य को जानेंगे तो बाइबल कहती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम इस बात को देख रहे हैं कि पौलुस, जो एक समय कलीसिया का सताने वाला था और कलीसिया उससे भयभीत रहती थी, जब उसने सत्य को जाना तो वो सबका प्रेमी बन गया। आज भी हम उसके कार्य और ज्ञान के कायल हैं। दोस्तों, वह सत्य को जानकर कैसे चुपचाप या शांत रह सकता था, और हम भी जब इस सत्य को जान जाते हैं तो कैसे हम चुपचाप या शांत रह सकते हैं? यह अस्वाभाविक होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सत्यवचन अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भी समय की बहुमूल्यता को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। आइए पौलुस के जीवन से निरंतर सीखते रहें परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से महिमा के लिए उपयोग करता है। आइए दोस्तों, हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। फेलिक्स के स्थान पर फेस्तुस कार्यभार संभालने आता है और यरूशलेम जाता है, तो यहूदी उससे पौलुस के निर्णय की मांग करते हैं, वरन कहते हैं कि उसे यरूशलेम लाया जाए। उनके मन में शैतानी युक्ति यह थी कि मार्ग में उसकी हत्या कर दी जाए। संभवतः फेस्तुस को उनके षड्यंत्र का ज्ञान हो जाता है, अतः वह उसे कैसरिया में ही सुलझाने की बात करके लौट आता है। तो फेस्तुस पौलुस का उल्लेख करता है और पौलुस को उसकी परिस्थिति में लाने की व्यवस्था की जाती है। बड़ी विशाल एवं वैभवशाली सभा का आयोजन किया जाता है। अतः अध्याय 26 में पौलुस को अग्रिपा के समक्ष पेश किया जाता है। अग्रिपा के समक्ष पौलुस की गवाही उसका प्रतिवाद नहीं है, यह सुसमाचार की घोषणा है, जिसके निहित उद्देश्य अग्रिपा एवं उपस्थित गण को मसीह में जीतना था। यह एक नाटकीय दृश्य है और यह अंश साहित्य का एक उत्कृष्ट भाग है, ऐतिहासिक हो या धर्मशास्त्र का। मेरे मित्रों, मेरे उद्धार पाने से पूर्व ही यह गद्यांश मेरे लिए अति मूल्यवान था। युवावस्था में मैं एक नाट्यशाला से संबंधित था। आप तो जानते हैं कि हर एक जन कभी न कभी तो सिनेमा कलाकार बनना चाहता है, और मुझ में भी यह मूर्खता का विचार था कि मैं भी बन सकता हूँ। निर्देशक ने मुझे राय दी कि मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्याय 26 कंठस्थ करूं। उसने मुझे बाइबल तो नहीं दी, परंतु किसी और पुस्तिका में छपा हुआ यह अध्याय मुझे दिया और मैंने उसे कंठस्थ किया। मैं कहूंगा कि निश्चय ही इस अध्याय का मुझ पर अमिट प्रभाव पड़ा। आइए हम देखेंगे अग्रिपा के समक्ष पौलुस की गवाही। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। मेरी समझ में अग्रिपा के समक्ष पौलुस की उपस्थिति उसकी सेवा का सबसे उत्तम समय था। यह प्रभु की भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि वह राजाओं और शासकों के समक्ष गवाही देगा। निसंदेह यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह राजा अग्रिपा के समक्ष उपस्थित किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस अध्याय को कंठस्थ करने से मुझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। मुझे अंगीकार करना चाहिए कि आगे चलकर जब मैंने सेवा के अध्ययन का निर्णय लिया तो उस पर भी उसी का प्रभाव था। मित्रों, इस अध्याय की कुछ विशेष बातें हैं। राजा अग्रिपा के समक्ष
पौलुस के प्रचार को पढ़ने से पूर्व हमें उन विशेषताओं पर ध्यान देना उचित होगा। सबसे पहले तो मैं फिर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पौलुस अभी अभियोग में नहीं खड़ा है। यह न्यायिक अभियोग की प्रक्रिया नहीं है। पौलुस अग्रिप्पा के सामने अपना प्रतिवाद नहीं रख रहा है, वह सुसमाचार प्रचार कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस महान प्रचारक ने कैसर की दुहाई दी है, अतः राजा अग्रिप्पा भी उसे दंड नहीं दे सकता, और न ही फेस्तुस, जिसके हाथ से तो वह निकल चुका है। देखिए पद 32 में अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। उनके पास उसे अपराधी ठहराने का अधिकार नहीं था और न ही वे उसे छोड़ सकते थे। वे असहाय थे। अतः स्पष्ट है कि पौलुस अपना प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर रहा था। वह इन मनुष्यों को मसीह में लाने का प्रयास कर रहा था। यह अभियोग नहीं था। राजा अग्रिप्पा और सभासदों के समक्ष यह पौलुस का सार्वजनिक साक्षात्कार था। वे पौलुस से जानना चाहते थे कि यह पंथ क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय हर एक की जुबान पर पंथ की ही चर्चा थी। वे एक दूसरे से पूछते थे, आपने इस नए मत पंथ के बारे में सुना है? मैंने कुछ सुना तो है। यह कोई नई शिक्षा है जो आजकल प्रचलित है। यह वास्तव में है क्या? मेरे विचार में तो फेस्तुस और अग्रिप्पा में भी ऐसा ही वार्तालाप हुआ होगा। अग्रिप्पा ने कहा होगा, मैं इसके बारे में सुनता तो हूँ, परंतु अधिक जानना चाहता हूँ। हमें किसी ज्ञानवान मनुष्य से पूछना चाहिए। अतः उन्होंने यह सभा बुलाई कि पंथ के विषय में सच्ची जानकारी ली जाए। मेरे विचार में यह सर्वोत्तम अवसरों में से एक अवसर था जो किसी प्रचारक को मिला हो कि मसीह का प्रचार करे। इसके बाद ऐसा अवसर कभी नहीं आया। यह अवसर अन्य जाति के धूमधाम और वैभव से पूर्ण था। यह एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें बाजा गाजा और तुरहियों की आवाज थी। वहां पर्दा और सलमा सितारे लगे हुए थे। इस कार्यक्रम में वहां के प्रतिष्ठित जन और रोम के नवाब उपस्थित थे। लोगों में इस कार्यक्रम के आने के लिए भगदड़ मची होगी। राजा अग्रिप्पा के बैजनी वस्त्र और बिरनी के मोती वहां चमक रहे होंगे। रोमी राज्य की सुनहरी बैजनी और पीतल की टोपियां भी दिखाई दे रही होगी। महानुभाव एवं बड़े लोग, बुद्धिजीवी और शालीन मनुष्य सब अपने विभव में प्रकट हुए होंगे। उस दिन वहां रोम घमंड, ठाट बाट, मान सम्मान और आडंबर के प्रदर्शन में होगा। देखिए डॉक्टर लूका इसका वर्णन कैसे करते हैं। प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। इससे कल्पना जीवंत हो जाती है। मैं यह मानता हूं कि पौलुस के इस संदेश को सुनते समय हम उस दृश्य की कल्पना करें। यह विशाल सभा केवल एक ही उद्देश्य से आयोजित की गई थी, एक विशिष्ट बंदी पौलुस की बात सुने। यही वह एक मनुष्य है जो रोमी साम्राज्य के अधिकांश भाग का भ्रमण कर चुका है। निश्चय ही पूर्वी भाग, जहां उसने पंथ का प्रचार किया है, उस महान सिंहासन कक्ष का द्वार खुलता है और बेड़ियों में जकड़ा एक बंदी इस रंगीन दृश्य में उपस्थित होता है। उसने बंदी के वस्त्र धारण किए हुए हैं और 2 पहरुओं के साथ बेड़ियों में जकड़ा है। उसकी त्वचा प्रभाव रहित है। यह वह पुरुष है जो मसीह के मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की शिक्षा देता है और प्रचार भी करता है कि मनुष्य पापी है और उसे एक मोक्षक की आवश्यकता है। यही है वह मनुष्य जो पंथ के बारे में अधिकार से कुछ बता सकता है। वे उसकी बात सुनेंगे क्योंकि उसे बोलना आता है और वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। उसके चेहरे पर
स्वर्गिक आत्मा है। अब वह तरसुस का शाऊल नहीं, प्रेरित पौलुस है। वह उससे शालीन, उल्लसित एवं उन्मत्त भीड़ से कैसा भिन्न है। फेस्तुस ने बताया कि यहूदियों ने उसकी हत्या का कैसा षड्यंत्र रचा था। उफ, वे उससे कैसी घृणा करते थे, परंतु उसके पास उस पर लगाने के लिए एक भी सच्चा दोष नहीं था। उस संपूर्ण सभा ने पौलुस को देखा और मेरे विचार में पौलुस ने भी उन्हें देखा। किसी ने उसे दूषित पौलुस भी कहने का साहस किया है। यदि आप चाहें तो आप भी उसे यही नाम दे सकते हैं। संभवतः रोमी राज्य में वे उसे यही कहते थे। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 पद में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मेरे विचार में पौलुस शारीरिक रूप से एक आकर्षित मनुष्य नहीं था, तो भी एक प्रभावी आकर्षण था जो परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्य को प्राप्त होता है। उसे पवित्र आत्मा की ऊर्जा प्राप्त थी। काश आप और मैं पौलुस के साथ कहने योग्य हों। गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब इस सभा की चमक दमक से हटकर इन दो मनुष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो इस सभा में आकर्षण का केंद्र हैं, अग्रिप्पा और पौलुस। कैसी विषमता! एक बैजनी वस्त्र में है तो दूसरा बंदी के वस्त्र में। एक सिंहासन पर बैठा है तो दूसरा बेड़ियों में जकड़ा खड़ा है। एक के सिर पर मुकुट है तो दूसरे के हाथों में बेड़ियां। अग्रिप्पा राजा तो है, परंतु पाप का दास है। पौलुस बेड़ियों में जकड़ा एक बंदी है और पापों की क्षमा की स्वतंत्रता के आनंद में और मसीह की स्वाधीनता में है। अग्रिप्पा का तो एक सांसारिक राज्य है जो न तो पौलुस को और न ही स्वयं को मुक्ति दिला सकता है। पौलुस एक ऐसे राज्य का राजदूत है जिसने उसे मुक्त किया, और वह अग्रिप्पा को भी पाप के दंड से मुक्त करा सकता है। मेरे मित्रों, हमें स्मरण रखना आवश्यक है कि अग्रिप्पा हेरोदेस के परिवार से संबंधित था। वह सबसे अधिक पतित परिवार से था। यह परिवार बाइबल में वर्णित परिवारों में सबसे अधिक घृणित परिवार था। मेरे विचार में आहाब और एजबेल हेरोदेस के सामने संडे स्कूल के बच्चों के तुल्य थे। आपको एक पुरानी कहावत याद होगी, शैतान को दें तो हम हेरोदेस को देते हैं। अग्रिप्पा बुद्धिमान और अनेक परिप्रेक्ष्यों में एक महान पुरुष था। चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वह मूसा की व्यवस्था का ज्ञान रखता था, अर्थात उसके लेख का। पौलुस इससे प्रसन्न था क्योंकि उसे ऐसे पुरुष से चर्चा करने का अवसर मिला जो ज्ञानवान था और उस पर लगाए गए दोषों को समझ सकता था। जी हाँ, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि पौलुस बंदीगृह के इन 2 वर्षों में अधीर होने लगा था। वह यरूशलेम में भीड़ के सामने लाया गया था। सेना के सरदार के व्यक्तिगत साक्षात्कार तक, फेस्तुस के सामने और अग्रिप्पा के सामने, इसमें से एक भी उस पर लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि नहीं समझ पाया था और न ही वे सुसमाचार समझ पाए थे। यह यरूशलेम में नियुक्त रोमी सरदार के बारे में भी सच था। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये लोग उस क्षेत्र में रहते थे, विश्वासियों के संपर्क में थे, पौलुस का प्रचार सुना था पर नहीं समझ पाए। यही परिस्थिति थी। मसीह को ग्रहण करने की अग्रिप्पा से पौलुस की याचना अति महिमामय थी। उसमें तर्क था और बुद्धिमानी थी। प्रतिवाद की अपेक्षा सुसमाचार की घोषणा थी। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 2 और 3 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे राजा अग्रिप्पा,
जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरे से मेरी सुन। पौलुस इस समय एक ऐसे मनुष्य से बात कर रहा है जो जानता है कि वह क्या कह रहा है। अग्रिप्पा एक बुद्धिमान मनुष्य था, मूसा की व्यवस्था को जानता था और यहूदी पृष्ठभूमि को समझता था। पौलुस इस मनुष्य से बात करने का अवसर पाकर अति प्रसन्न था, क्योंकि वह एक ज्ञानवान मनुष्य था और उसके अभियोग की भूमिका को समझ पाता। पौलुस भी व्यवस्था का ज्ञानी था, परंतु पौलुस की भेंट मसीह से हो चुकी थी। उसके लिए व्यवस्था का अर्थ अब नया हो गया था। पौलुस की आत्मा नवज्योति से परिपूर्ण थी। अब वह देख सकता था कि मसीह धार्मिकता की व्यवस्था का अंत है। अब वह जानता था कि उसने जो मांगा था वह परमेश्वर ने उसे दे दिया है। वह जानता था कि परमेश्वर भला है और मसीह द्वारा वह अनुग्रहकारी है। पौलुस चाहता था कि राजा अग्रिप्पा भी इस सच्चाई को जान ले। पौलुस के आख्यान में उसकी आत्मा जलते हुए मनोवेग से पूर्ण थी। मेरे विचार में यह उसका सर्वोत्तम भाषण था। मार्स पर्वत पर उसका भाषण अति उत्तम था, परंतु इस संदेश की तुलना के योग्य नहीं था। यद्यपि वहां सैकड़ों लोग उसकी बात सुन रहे थे, परंतु वह केवल एक मनुष्य को संबोधित कर रहा था, राजा अग्रिप्पा को। पौलुस इस व्यक्ति को मसीह में लाना चाहता था। मेरे मित्रों, पौलुस सम्मान सूचक शब्दों से आरंभ करता है और अग्रिप्पा से कहता है कि वह इस अवसर से कितना प्रसन्न है, परंतु वह अग्रिप्पा को अपनी पृष्ठभूमि के विषय में बताता है। इसके बाद वह अपने मन परिवर्तन की कहानी सुनाता है और अंत में वह उसे मसीह के पास लाने का प्रयास करता है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस संपूर्ण अंश को निर्विघ्न पढ़ें। इसमें इसकी कहानी है। पढ़ने के बाद मैं टीका करूंगा। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है
और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। मित्रों, अपने आचरण के बारे में संक्षिप्त वर्णन करने के बाद जो उसकी पृष्ठभूमि की उपज थी, वह बताता है कि वह कैसा जोशीला फरीसी था, और तब वह दमिश्क के मार्ग पर अपने अनुभव की कहानी सुनाता है। उसने कहा, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। यह सच है, प्रभु यीशु का कोई भी बैरी तरसुस के शाऊल का सा कटु एवं पाश्विक नहीं था। उसके मन में मसीह यीशु और सुसमाचार के लिए चिरकालिक घृणा थी। उसने बताया कि वह यरूशलेम की कलीसिया को कैसे उजाड़ता था, और उसने पवित्र जनों को बंदी गृह में बंद किया। यह कारण था कि वह बंदी गृह के 2 वर्ष और धर्मगुरुओं के दोषों को सहन कर पाया था। वह उनमें से एक था और उनकी मनोदशा जानता था। पद 13 में वह दमिश्क के मार्ग पर अपने अनुभव का वर्णन करता है। यीशु कैसे उसकी प्रतीक्षा में था और वह कैसे नीचे गिर पड़ा। तब उसने प्रभु की वाणी सुनी। उस समय पौलुस की समझ में आया कि वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। अनेक वर्ष बाद जब पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को पत्र लिख रहा था, तब उसने अपने इस अनुभव के बारे में लिखा। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आया। उसने धर्म में असीम आस्था रखी थी, परंतु जब उसकी भेंट मसीह यीशु से हुई, तब उसने धर्म के बंधन से मुक्ति पा ली। जो लाभ था उसे उसने हानि समझा। वह मसीह यीशु जिससे वह अति घृणा करता था, वही उसके लिए जीवन में सबसे अधिक अद्भुत मनुष्य हो गया। तब पौलुस फेस्तुस और राजा अग्रिपा को अपने दर्शन की सच्चाई व्यक्त करता है। प्रभु ने उसे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए भेजा और उनसे उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। यह एक प्रबल वार था, क्योंकि वह इन 2 सामर्थी अन्य जातियों के समक्ष खड़ा था और वे उसे छू नहीं सकते थे, क्योंकि उसने कैसर की दुहाई दी थी। तथापि वह उन्हें सुसमाचार सुना रहा था। पद 19 से आरंभ करके पौलुस अपने दर्शन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया उन्हें सुनाता है। अतः हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। इसका भावार्थ यह है, मैं और कर भी क्या सकता था? क्या आप भी ऐसा ही नहीं करते? आरंभ से ही पौलुस स्पष्ट कह रहा है कि यह पंथ
पुराने नियम का विकास एवं पूर्ति है। पद 22 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। यह पुराने नियम के विरोध में नहीं है। अब पौलुस राजा अग्रिप्पा को सुसमाचार सुनाता है। उस दिन वहां उपस्थित गण में से हर एक ने सुना। पद 23 में लिखा है, मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। मेरे विचार में पौलुस ने अन्य जाति शब्द पर अधिक बल देकर कहा, क्योंकि राजा अन्य जाति था। ध्यान दे कि वह सुसमाचार सुना रहा है। मसीह हमारे बाप दादों के लिए मरा, वह दफन किया गया और वह फिर जी उठा। सदा की तरह पौलुस ने पुनरुत्थान पर अधिक बल दिया। मेरे मित्रों, हमें यीशु के पुनरुत्थान के बिना उसकी मृत्यु का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। पौलुस उस महामहिम सभा के सामने यह सत्य रखता है कि परमेश्वर ने मानव इतिहास में हस्तक्षेप किया और मनुष्य के लिए कुछ किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अकस्मात ही पौलुस की बात में विघ्न उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल फेस्तुस क्रोध में आ गया था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने एक अजीब विरोधाभास को राजा अग्रिप्पा और पौलुस के जीवन के बीच में देखा। एक सिंहासन पर विराजमान है और दूसरा हथकड़ी में बंधा हुआ है। एक मुकुट पहना हुआ है तो दूसरा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अग्रिप्पा एक राजा है लेकिन पाप का गुलाम है। पौलुस जंजीर से बंधा हुआ कैदी है लेकिन मसीह में पाप की स्वतंत्रता के आनंद में है। अग्रिप्पा एक सांसारिक राजा है जो ना पौलुस को और ना अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है। पौलुस उस महान राजा का एक राजदूत है जिसने उसे स्वतंत्र किया और जो अग्रिप्पा को घातक पाप के प्रभाव से स्वतंत्र कर सकता है। मित्रों, क्या आपका साक्षात्कार इस महान राजा यीशु के साथ कभी हुआ है? अग्रिप्पा को बताते हुए वह आज हमको प्रकट कर रहा है। पौलुस ने जिस अनुभव को प्राप्त किया है वह चाहता है कि आप भी उसका हिस्सा बने। क्या आप इस बात को जानते हैं? हम अपनी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम किस बात को कह सकते हैं? क्यों, यदि आज हमारा न्याय होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? यदि आपसे परमेश्वर हिसाब ले तो आप क्या हिसाब दे पाएंगे? ये हमारे लिए आज इस समय विचार करने का प्रश्न है। अग्रिप्पा को अवसर था कि सही निर्णय ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अब आपके पास अवसर है कि सही निर्णय ले, लेकिन ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। राजाओं का राजा यीशु आपको घातक पाप से या उसके प्रभाव से बचा सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। क्या आप उसे अपना जीवन देना चाहेंगे? क्या आज आप उससे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो आपको भी पाप के प्रभाव से स्वतंत्र करे? पौलुस का जीवन हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने पापों को जान सकें और उसके कारण आपके निकटता में आकर प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। पिता, संसार के कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पाप क्षमा का या अपने पापों को पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलता और वे इस संसार से कूच कर जाते हैं। लेकिन प्रभु, आपका अनुग्रह है कि आपने इस सत्य वचन कार्यक्रम के द्वारा से आज हमसे बातें किया, हमारे दर्शकों से बातें किया। शायद उनके लिए ये पहला मौका होगा, शायद बहुतों के लिए ये अंतिम अवसर होगा कि उन्होंने आज पाप क्षमा के इस सुसमाचार को सुना है।
हमारी विनती है पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से लोगों के मन को कायल करें कि वे अपने जीवन को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र, सामर्थी और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, विशेष तौर पर पाप की क्षमा को लेकर, विशेष तौर पर कैसे आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हमें फ़ोन करें, SMS करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। और हाँ, यदि आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई है तो कृपया अपना फ़ोन उठाएं और मोबाइल उठाकर हमें एक मिस कॉल करें। अगले प्रसारण में हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इसके उस चरण को देखेंगे जहां पर हम पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे कौन सी प्रतिज्ञा करता है। तब तक परमेश्वर के उस अनुग्रह में बने रहें और अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। नमस्कार।